दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सफारी की कटिंग। जो शर्ट कटिंग रहेगी सफारी की, उस शर्ट कटिंग रहेगी। ये कोट कटिंग नहीं चाहिए ग्राहक को, इसके लिए उसको शर्ट कटिंग की तरह सफारी बना के देनी है। सफारी की तरह कटिंग जो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख, पहले आप इसको सीधा स्केल निशान लगा लेते हैं। इस तरीके सीधी स्केल से निशान लगा देंगे। इसका मेजरमेंट जो है 26.5 की लंबाई है, 16 का शोल्डर है। और ये आस्तीन जो रहेगी तो 9 इंच की रहेगी। 36 का सीना है, 35 की कमर है। और हिप जो रहेगी 37.5 की हिप रहेगी। तो आपको मैं इसका हिसाब बता देता हूँ। तो पहले हम इसको 3 इंच किनारी छोड़ करके 3 इंच निशान लगा लेंगे। इस तरीके से किनारी छोड़ देंगे, 3-3 इंच पे निशान लगाएंगे पेशन पट्टी का। इस तरीके से ये 3-3 इंच पे निशान लगा के सीधा स्केल मार देंगे। इस तरीके से सीधे स्केल से निशान लगा के फिर हम इसको एक, जो हमारी फैशन पट्टी बनेगी तो उसमें 1 इंच का दबाव, फिर से 1 इंच का दबाव हमें इसमें छोड़ना है। इस तरीके से 1-1 इंच का दबाव छोड़ देना है। वो फैशन पट्टी बनेगी, सफारी के सामने की पट्टी बनती ना, इस तरीके 1-1 इंच छोड़ देनी है। इस तरीके से निशान सीधा स्केल लगा देंगे। और इसकी लंबाई 26.5 है। तो यहाँ से मेजर टेप रखेंगे और 26.5 इंच लंबाई है। तो हम इसको 1.25 इंच बढ़ा के रखेंगे, 27.5। और 27.5 और 3 इंच हम इसका रखेंगे नीचे दबाव, 30.25 इंच। इस तरीके से 3.25 इंच का 3 इंच का दबाव रख देंगे। अब इसका मेन आर्मोल कैसे उतारना है, आर्मोल बता देता हूँ। इसका सीना 36 का है, तो 36 की चौथाई 9 होता है। तो हमें 9 इंच पे नहीं उतारना, 1 इंच कम उतारना है। 8 इंच पे शर्ट में जो है आधा इंच कम पे उतारते हैं, और सफारी में 1 इंच कम, चौथाई से 1 इंच कम निशान लगा देंगे। इसी तरीके से सामने एक निशान लगा दें। और इधर का समझ, इधर जो 26.5 लंबाई है और हम इधर 27.5 लगाए, तो इधर हम 26.5 ही लगाएंगे, क्योंकि पेट पे से क्रॉस करना है। और 3 इंच इसका हम दे देंगे दबाव। इस तरीके से 3 इंच दबाव दे देंगे और सीधा स्केल से निशान इस तरीके से लगा देंगे। और ये क्रॉस कर करके नीचे से क्रॉस करना है, क्योंकि सफारी है, सफारी क्रॉस करी जाती है। जैसे सफारी क्रॉस कर देगा। अब इसका मैं आपको बताता हूँ। सीना है इसका 36 की चौथाई 9 इंच होती है। तो 2 इंच हम, 2.5 इंच इसमें हम देंगे दबाव। सफारी में 2.5 इंच दबाव देंगे, क्योंकि बैग में कम कटिंग होगा। सफारी में 2.5 इंच दबाव देंगे तो 11.5 इंच पे निशान लगा देंगे। और इधर से 3 इंच आर्म होल से निशान लगा देंगे, माइनस करके ये साइड से। और शोल्डर है इसका 16, तो हम रखेंगे 8.25 पाउंड ज़्यादा रखेंगे। कमर है इसकी 35, तो 9.25 और 2.5, 11.25 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरीके से। और हिप 37, 37.5 है। 37.5 का जो है चौथाई होता है 9.25 इंच, 9.25 इंच 1 पॉइंट। और इस तरीके से 2.5 इंच मार्जिन, इस तरीके से निशान लगा देंगे। और ये स्केल हमें आर्म होल की इस तरीके से अंदर करके रखनी है। इस तरीके से अंदर करके रखेंगे। और इस तरीके से गोलाई इसकी गहराई से देना है, ताकि आर्म होल अच्छा बैठ जाए सफारी का। ये गहराई से, इस तरीके से गहराई से देना है। और सेप पट्टी लेंगे, सेप पट्टी इस तरीके से पकड़ के सेप पट्टी से सीधा निशान लगा देंगे। पहले हमें इस निशान यहाँ तक, कमर तक लगाना। फिर सेप पट्टी थोड़ी आगे कर लो और इस तरीके से निशान लगा देंगे। 2 इंच जो है हम इसकी कंधी गिरा देंगे। 2 इंच कंधी गिरा देंगे। कॉलर जो इसका 17 का कॉलर है, तो 17 का कॉलर में 2.5 3.25, इस तरीके से 2.5 3.25 निशान लगाएंगे। पट्टी की तरफ से 2.5 और कंधी की तरफ से 3.25, इस तरीके से निशान लगा करके ये हम फ्रंट इसका कटिंग कर देंगे। 17 का कॉलर है। तो ये आर्मोल जो है, अब मेन आर्मोल समझ लीजिए। आर्मोल जो है 36 का जो है सीना है ना, 36 का सीना तो चौथा ही होता है 9 इंच। तो हमें 8.5 नहीं रखना, 1 इंच कम करके आर्मोल उतारना है 8 इंच पे। ठीक है। और सफारी में 2.5 2.5 इंच की लूजिंग हमें देनी है। वो बैग में हम माइनस करेंगे कि बैग चिपक जाए कमर से।
तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये फ्रंट हमारा हो चुका कटिंग। और जो हमने इधर से 3 इंच मार्जिन छोड़ा था ना फ्रंट पट्टी का, अब इधर से हम 2.25 इंच पट्टी का निशान लगाएंगे जो फैशन पट्टी बनेगी, और इसी तरीके से 2.25 इंच नीचे से लगाएंगे। तो हमारी फैशन पट्टी को फिटिंग में नहीं तो 2.5 इंच भी जैसा साइज रहता है ना उसी साइज के हिसाब से पट्टी बनाई जाती है। लेकिन इसका जो फिटिंग में है तो इसके लिए हम इसको 2.25 इंच ही रखेंगे। अब मैं आपको इसका बताऊंगा बैक कटिंग करना, बैक कैसे कटिंग। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको इसका बैक कटिंग इस तरीके से करी जाएगी। इस तरीके से हम सीधा स्केल निशान लगा लेंगे, पहले कपड़ा बिछाएंगे बैक कटिंग करने के लिए। फिर इधर से 3 इंच हमें कंधी ऊपर निकालनी है, 3 इंच कंधी। इस तरीके 3-3 इंच कंधी निकाल लेंगे और 2 इंच इसकी कंधी डाउन करेंगे। और फिर इस तरीके से हम यहाँ से पहले 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ये बैग में कट रहेगा उसका निशान है। फिर 2.25 इंच पे लगाएंगे, फिर इधर से 2 इंच पे डन तारीख नीचे से जो बैग रहेगा ना उस पे 2 इंच पे निशान लगाना, और बीच कमर में 2.25 इंच पे लगाना, और ऊपर से कंधी की साइड से 1.5 इंच पे निशान लगाना, जिससे मार्जिंग कर देंगे। इस तरीके से मार्किंग हो जाएगा। और ये सेप पट्टी लेंगे, सेप पट्टी को थोड़ा गहराई देंगे कमर की साइड से, जो यानी बीच की कमर रहती ना उस साइड में हमें थोड़ी इस तरीके से गहराई देनी है। और ये जो सेप पट्टी फिर इस तरीके से ले करके हमें कंधी के जो कमर का जो हमारा इस साइड है ना इस साइड से ऊपर से हमें ये सेप पट्टी इस तरीके से घुमा के रखनी है। इस तरीके से घुमा के रखेंगे और एक निशान इधर लगा देंगे। इस तरीके से हमें इस तरीके से यहाँ 20 सेंट, ये जो 20 सेंटर है इसमें हमें गहराई देनी है, जो हमारी जो बीच की कमर में गड्ढा रहता है वो यहाँ पे बैग चिपक जाएगा। इस तरीके से ये बैग का निशान लगाएंगे। फिर इस तरह जो हमने 3 इंच का निशान लगाया तो फिर सीधा इसके भी निशान लगा दें। 16 इंच इसकी 16 शोल्डर है, तो 16 तो 8.25 पे निशान है, 1.5 इंच इसका मार्जिन कर देंगे। और इधर से 3.25 इंच पे हाला गिराएंगे। हाला हमने फ्रंट में भी हाला 3.25 पे गिराया था, 17 कॉलर है, और इसी तरीके से इस पे भी 3.25 इंच गिराना है। और इस तरीके से हम इसका फ्रंट लेंगे, इस तरीके से फ्रंट ले करके पहले हम इसका फ्रंट इस तरीके से बिठाएंगे। इस तरीके से फिर एक निशान इधर लगाएंगे, एक बीच में लगाएंगे और एक नीचे की साइड में लगाएंगे। अब मैं आपको इसका हिसाब एक बैग का हिसाब बता दूँ। अब ये कितना हुआ 11.5, तो हमें बैग आर्मोल की तरफ से 10.5 1 इंच कम रखना, 10.5। अभी कमर है जो कमर में हमने कितना रखा 11.25, तो हमें यहाँ से 10.15 रखना, बैग का 10.15 रखना। इस तरीके से ये 10.15 रखना बैग। और जी हिप की तरफ से हम जो नीचे से हमने फ्रंट काटा था 12.25 काटा था, 12.25 तो हम यहाँ से रखेंगे 11.25। इस तरीके से 11.25 लिख लेंगे। और इस तरीके से सेप पट्टी लेंगे बैक की से, और बैक की इस तरीके से निशान लगा देंगे इस तरीके से। और 1 इंच हमें इसमें दबाव छोड़ना लूज टाइट करने के लिए। इस तरीके से एक निशान ऐसे लगा देंगे, तो ये हमारा। और ये बैग में यहाँ से जो बैग हमारा कम हो जाएगा, एक ये जो बैग में हमें गड्ढा दिया था वो हमारी कमर से चिपक जाएगा। जब कमर से चिपकेगा तो जब इस सफारी की फिटिंग बैठेगी फर्स्ट क्लास एकदम, जिसको बोलते हैं सफारी। अब इस तरीके से हम बैग रखेंगे, इस तरीके से बैग रखना है कंधी से मिला करके, जो हमने कंधी 3 इंच उतारी थी ना ये ऊपर, तो इस तरीके से ये कंधी हमें रखनी है। और इस तरीके से ये शेप पट्टी लेंगे, और शेप पट्टी जो गोलाई जहाँ से रहती ना इस गोलाई की तरफ से इस तरीके से आर्म होल की गोलाई बैग में देंगे इस तरीके से, और इस तरीके से गोलाई करेंगे इसको। तो आपकी जो सफारी है ना बहुत सही बैठेगी, एकदम परफेक्ट फिटिंग में बैठ जाएगी। इस तरीके से हमें ये बैग की कटिंग कर देनी है। ये हमारी बैग की कटिंग हो जाएगी। आपको बैग की, तो देखिए दोस्तों ये हमारा फ्रंट कटिंग हो गया और ये सफारी का बैक कटिंग हो गया। लेकिन इस बैग में अभी एक कमी है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो जरूरी है आपको ध्यान। ये जो हमारा नीचे का बैग रहता है देखो ये क्रोस है ना, इसको हमें क्रोस नहीं रखना ताकि वो नीचे गिर जाएगा। इस तरीके से साइड से मिला करके इस तरीके से सीधा निशान लगा देंगे इस तरीके से। अभी ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको कटिंग कर देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कटिंग कर देंगे कि इस तरीके से, तो फिर जो बैग जो है नीचे नहीं गिरेगी।
इस तरीके से हमने ये कपड़ा, इतना कपड़ा देखो ये कम से कम 1 इंच कपड़ा उड़ा दिया है, क्योंकि बैग इसके नीचे ना गिरे। इस तरीके से 1 इंच कपड़ा गिर गया। मैं तो आपको बताता हूँ ये इसका कितना में कट रखना है। तो कट में आपको बता, मैंने 3 इंच हमने उसका दबाव रखा था नीचे हाथ सिलाई करने के लिए। और इसका जो बैग का हम जब कट रखेंगे तो 7.5 इंच पे कट रख देंगे। हिप जो हमारी ये हिप है ना, कम हिप के थोड़ा ऊपर ये कट आ जाएगा। इस तरीके से ये कट हो जाएगा। तो ये सफारी का बैग कटिंग, ये देखिए ये सफारी का बैग कटिंग हो चुका। इस तरीके से अब मैं आपको इसकी आस्तीन की कटिंग बताता हूँ, आस्तीन की कटिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों आज मैं बताता हूँ आपको इसकी आस्तीन की कटिंग किस तरीके से करनी है। तो अब ये देखिए मैंने आर्मोल 8.5 आर्मोल जो है 8.5 इंच लिया था इसका बैक सामने का। और आस्तीन जो है आस्तीन का मैं 8.5 इंच लिया था हमने इसका, सॉरी है 8 इंच हमने इसका जो है आर्मोल लिया था सामने का। तो हमें आस्तीन का जो आर्मोल लेना है ना, तो 9 इंच लेना है। इस तरीके से 9 इंच पे निशान लगाएंगे, एक 9 इंच पे नीचे निशान लगाएंगे और ऐसे तरीके से निशान लगा, यानी कि आर्मोल हमारा अगर फ्रंट सामने का आर्मोल अगर 8 इंच का है ना, तो आस्तीन का आर्मोल 9 इंच का 36, यानी कि 36 का चेस्ट है ना इसका, तो 9 चौक 36 चौथाई इधर हमें ला के मिलानी है। यहाँ पे हमें आस्तीन में चौथाई मिल जाएगी हमारी। अब यहाँ से हम नीचे से 4.5 इंच डाउन करेंगे आर्मोल की तरफ से आस्तीन को। आस्तीन इसकी है 9 इंच, तो हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 3 इंच का मार्जिन रखेंगे 12.5। 3 इंच हमने फ्रंट में रखा था नीचे तुरपाई करने के लिए, और 3 इंच ही हम इसमें आस्तीन में रखेंगे। और 4.5 इंच पे एक ऐसे निशान सीधा लगाएंगे आर्मोल का, जो हमें आर्मोल काट कटिंग करना है। इस तरीके से निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमारा निशान हो गया। अब यहाँ से 14 इंच जो है इसकी बॉटम मोरी रहेगी, तो 7.5 रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ से 1.5 इंच हमें ये दिया आर्मोल जो हमें कटिंग करना है, तो इधर से 1.5 इंच हमें छोड़ना, आर्मोल की तरफ से 1.5 इंच छोड़ेंगे। और इस तरीके से पहले हाथ से निशान लगा लेना इस तरीके से। और ये हमें जो ये आर्मोल्स का निशान और ये मोरी का निशान इस तरीके से मिला करके एक निशान इस तरीके से लगा देंगे और आस्तीन इस तरीके से क्रॉस कर देंगे, क्योंकि आस्तीन में जब तुरपाई करेंगे तो झोल नहीं आएगा। इस तरीके से आस्तीन हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि पहले ऊपर वाला ही पल्ला कटिंग करना है, दोनों पल्ले साथ में कटिंग नहीं करने। इस तरीके से दोनों पल्ले साथ में कटिंग नहीं करने, क्योंकि हमें इसलिए नहीं करने कि हमें इसमें 1 इंच मार्जिन आस्तीन में भी छोड़ना है। इस तरीके से जैसे हमने बैग में और छोड़ा है ना, इस तरीके से हमें आस्तीन के बैग में भी 1 इंच मार्जिन छोड़ना है। इस तरीके से आस्तीन में भी मार्जिन रहेगा तभी तो वो टाइट हो सकती है। इस तरीके से ये हमें आस्तीन में 1 इंच मार्जिन छूट चुका, और इस तरीके से कर देंगे ये आस्तीन कटिंग हो जाएगी। इस तरीके से ये आस्तीन कटिंग हो गई और सीधा निशान इस तरीके से लगा देंगे और यहाँ बीच बीच का चटका मारेंगे। और जहाँ से हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया ना, इधर से हमें आस्तीन के आर्मोल की गहराई देनी है। इस तरीके से आर्मोल की गहराई देंगे और ला के इधर जिधर हमने 4.5 इंच पे निशान लगाया है इधर ला के मिला देंगे। और इसी तरीके से फिर बैक की आधा इंच छोड़ देंगे और आधा इंच गहराई करके देंगे, इस तरीके से लगा देंगे। और ये हम निशान लगा देंगे दबाव का, जो हमारा आस्तीन में दबाव रहेगा। फिर हम इसको आस्तीन को इस तरीके से उल्टा रखेंगे। अभी देखो इसका शेप बराबर नहीं आया, तो हम पहले उल्टा करके इसको फिर इसका ऊपर से शेप बराबर देंगे। इस तरीके से ये शेप हमें बराबर करना है ताकि आस्तीन में हमारी कोट की तरह बैठेगी। जब कोट का मुंडा कैसे बैठता, इस तरीके से आस्तीन बैठ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से कोट के मुंडे की तरह आस्तीन बैठेगी। तो ये हमारी सफारी कटिंग होती है। इसका जो शोल्डर है, शोल्डर में भी आपको कटिंग करके बताऊंगा शोल्डर कैसे कटिंग करते हैं। इस तरीके से शोल्डर कटिंग है। शोल्डर हमें इसका रखना है 7 इंच का। इस तरीके से 7 इंच पे निशान लगाएंगे, 7 इंच पे इधर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच जो है इधर से डाउन करेंगे नीचे। अब 2.75 इंच हम इधर से हाला गिराएंगे इस तरीके से। और यहाँ से हम 7.5, तो हम यहाँ से 2 इंच 7 इंच में 2 इंच कम कर देंगे
इस तरीके से 2 इंच कम कर देंगे और इस तरीके से एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और एक निशान ऐसे लगाएंगे और सीधा निशान एक इधर लगा देंगे इस तरीके से। और ये हम इसका शोल्डर कटिंग करते हैं। शोल्डर बड़ा काटना पड़ता है क्योंकि कभी भी कम से कम लंबाई में 1 इंच बड़ा कटिंग करे शोल्डर, वो इसके लिए कटिंग करना पड़ता ताकि जब बिठाएंगे ना तो परफेक्ट बैठ जाएगा। वो इस तरीके से गोलाई करते हैं। तो दोस्तों ये हो चुकी है हमारी सफारी कटिंग। इस तरीके से हमें सफारी कटिंग करनी है।